सभी को राम राम। कथा कहानी में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी प्रसन्न व स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको शिवजी और पार्वती जी की कथा सुना रही हूँ, आपको जरूर पसंद आएगी। शिवजी और पार्वती जी की कथा। शिवजी भगवान पार्वती जी से बोले कि मैं दुनिया के खेल देखने जा रहा हूँ। पार्वती जी ने कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। शिवजी बोले कि रास्ते में भूख प्यास लगेगी, आप कहाँ चलोगे? पर पार्वती जी ने जिद पकड़ ली। फिर दोनों नंदी पर बैठकर बाजार में निकल गए। बहुत से लोग उन्हें देखकर हंसने लगे, बोले योगी बना फिरता है। नंदी को बोझ मार दिया, औरत को भी साथ बिठा लिया। थोड़ी दूर चलकर शिवजी पैदल चलने लगे। थोड़ी दूर गए तो फिर से लोग हंसने लगे, बोले देखो देखो, खुद तो पैदल चल रहा है, औरत को बैल पर बिठा रखा है। और आगे गए तो शिवजी नंदी पर बैठ गए, पार्वती जी पैदल चलने लगी। कुछ दूर गए कि फिर से लोग बोली मारने लगे, खुद तो बैल पर बैठा है, औरत पैदल चल रही है। फिर शिवजी भगवान एक पेड़ के नीचे तकिया लगाकर सो गए। कुछ औरतें उधर से निकली, बोलने लगी कि जोगी है पर तकिए के बिना नहीं सोता। औरतें चली गई। तब शिवजी ने तकिया निकाल दिया। थोड़ी देर बाद वही औरतें वापस आई और फिर से बोलने लगी कि जोगी में तो बहुत गुस्सा है, हमने बोल दिया ना, इसलिए तकिया निकाल दिया। औरतें चली गई। शिवजी पार्वती जी से बोले कि दुनिया के खेल देख लिए ना, लोगों को किसी तरह भी चैन नहीं है। अब हम वापस कैलाश पर्वत पर चलेंगे, वहीं रहेंगे। थोड़ी दूर गए होंगे कि पार्वती जी बोली मुझे तो प्यास लग रही है। शिवजी बोले कि मैं तो आपको पहले ही मना कर रहा था कि मेरे साथ मत चलो, आपसे नहीं चला जाएगा। पर पार्वती जी वहीं बैठ गई, बोली मुझे तो पानी पिलाना ही पड़ेगा। तब शिवजी ने जटा खोलकर गंगा बहा दी। शिवजी, पार्वती, नंदी तीनों ने पानी पी लिया। थोड़ी दूर गए होंगे कि पार्वती जी बोली मुझे तो भूख लगी है। फिर शिवजी बोले कि मैंने तो पहले ही कहा था कि आपसे नहीं रहा जाएगा। पर पार्वती जी ने जिद पकड़ ली। अब शिवजी पार्वती एक बुढ़िया माई के गए और बोले कि बुढ़िया माई अलख राम। बुढ़िया माई बोली कि अलख राम को क्या चाहिए? शिवजी बोले कि खीर खांड का भोजन। बुढ़िया माई बोली कि मेरे घर में तो बहुत खाने वाले हैं, मैं आपके लिए कहाँ से करूं? आगे दूसरी बुढ़िया माई के पास गए, बोले बुढ़िया माई अलख राम। बुढ़िया माई पूछी अलख राम को क्या चाहिए? शिवजी बोले कि खीर खांड का भोजन। बुढ़िया माई बोली कि आओ महाराज, बैठो महाराज, और बाहर सामान लेने चली गई। शिवजी बोले बुढ़िया माई कहाँ जा रही है? बुढ़िया माई बोली कि सामान लेने जा रही हूँ। तो शिवजी भगवान बोले कि अपने घर में तो देख। देखने लगी तो सब चीजों के अटूट भंडार भरे हैं। फिर बुढ़िया माई ने बहुत सारी रसोई बनाई और 2 पनवाड़े शिवजी पार्वती जी को परोसे, 1 पनवाड़ा नंदी जी को परोसा। शिवजी भगवान बोले कि 3 पनवाड़े और परोस। बुढ़िया माई पूछी कि कौन जिम्मेगा? शिवजी बोले एक तेरे बेटे का, एक तेरी बहू का और एक तेरा। बुढ़िया माई बोली कि मेरे बेटे बहू कहाँ है? शिवजी बोले पीछे घूमकर तो देख। पीछे देखा तो एक 21 बरस का बेटा और बहू गठजोड़ा बांधे खड़े हैं। सब जिम लिए। शिवजी पार्वती जी तो चले गए। बुढ़िया माई सब जगह प्रसाद बांटने लगी। पहली वाली बुढ़िया माई के भी गई। उसने पूछा आज तुम्हारे क्या है? बुढ़िया माई ने सारी बात बता दी। तब दूसरी बुढ़िया बोली कि वो तो मेरे भी आए थे, वो कहाँ गए? वो मेरा ले गए और तुझे दे गए, और बाहर भागी। पार्वती जी ने कहा महाराज देखो, वो बुढ़िया भागी आ रही है। शिवजी बोले कि आपने तो मुझे बहुत परेशान किया, और रुक गए। बुढ़िया माई आई और बोली कि मेरे से ले गए और उसे दे गए। शिवजी बोले मैंने तो किसी से कुछ नहीं लिया, आपने ना करी आपके ना होगी, उसने हाँ करी उसके सब कुछ हो गया। बुढ़िया माई बोली अब मेरे घर में तो कुछ भी नहीं रहा। तब शिवजी भगवान बोले कि तेरे धन में से आधा धन दोगी तो आपके घर में भी सब हो जाएगा। बुढ़िया माई बोली दे दूंगी। अब पहली बुढ़िया के घर में भी सब वैसे ही हो गया। अब उसने अपने धन में से आधा धन दे दिया। हे भगवान, रसोई जिमाई उनको धन दिया, वैसे ही सबको देना। कहते सुनते हुंकारे भरते अपने सारे परिवार को देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवजी भगवान और पार्वती माँ की कृपा सभी पर बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।